लिए। तो हम लोग पिछले 1 साल से सचिव थे और अपने कार्यकाल में जो भी कार्य था पूर्ण रूप से करने का प्रयास किए हैं। बार में न किसी प्रकार का आय व्यय का कोई स्रोत था, न ही अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि बैठने का तो अभी भी व्यवस्था नहीं है। 35 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग यही शेड में रहते हैं। अभी बारिश आता है तो भी इसी में रहते हैं। प्रश्न जरूर करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप यहाँ पे कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं या फिर और भी लोग आते हैं उनके साथ कोई घटनाएं होती हैं, जिसका जिम्मेदार कौन है? जो जनता यहाँ पे आती है वो बैठ करके सारे काम करवाती है, जैसे कि टिकट हो गया, कोई भी कागजात हो गए, सारे कागजातों पे वो सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, जाता है, पूरा टैक्स जाता है। लेकिन आखिरकार उसके बावजूद भी यहाँ पे सिवराई तहसील में व्यवस्थाएं क्यों नहीं दी जा रही है? सिवराई तहसील तो बन गया, लेकिन अभी भी यह तहसील उसी तरह उदासीन पड़ा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी सिवराई तहसील में है और इस समय सिवराई तहसील में जो कि बार एसोसिएशन का चुनाव भी है और बड़ा जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कि वर्तमान फिलहाल सचिव भी हैं और इस पद के प्रत्याशी भी हैं, सचिव पद के प्रत्याशी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि पिछले 1 सालों में इन्होंने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया, क्या इस बार भी जितने भी अधिवक्ता हैं सिवराई तहसील की वो विश्वास जमाएंगे कि नहीं। सुमन सिंह कुशवाहा जी हैं, बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और कैसे हैं? बढ़िया है। 1 साल बीत गया, पता भी नहीं चला। जी नहीं, बिल्कुल। यहाँ अधिवक्ताओं का तो वार्षिक चुनाव होता है और वार्षिक चुनाव 1 साल का ही होता है। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं उनको 1 साल भी बहुत हो जाता है कार्य करने के लिए। तो हम लोग पिछले 1 साल से सचिव थे और अपने कार्यकाल में जो भी कार्य था पूर्ण रूप से करने का प्रयास किए हैं। हमारा जो भी लक्ष्य था उस लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, 1-2 और काम रह गया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कि आप सचिव जो कि आप चुने गए थे, अधिवक्ताओं ने पूरा पे विश्वास जमाया था। 1 सालों में आपने अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या किया? 1 साल में सर, जैसा कि हम लोग पिछले साल जो चुनाव हुआ उसमें मैं विजयी हुआ। विजयी होने के उपरांत हमारे बार में कोई व्यवस्था नहीं थी। बार में न किसी प्रकार का आय व्यय का कोई स्रोत था, न ही अधिवक्ताओं के लिए, चूँकि बैठने का तो अभी भी व्यवस्था नहीं है। और क्या बोलते हैं कि न बार का रजिस्ट्रेशन था, न अपना मैंने कोई किसी प्रकार का कोई नहीं। आपके हिसाब से क्या 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 छूटा, अभी व्यवस्थाएं क्या छूटी, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे हिसाब से हमने बार में फंड अर्जित करने के लिए बार का वकालतनामा, टोकन, जो दस्तावेज वगैरह पे लगता है, क्योंकि सुचारू रूप से पूर्ण रूप से 100% नहीं हो पाया है। वकालतनामा, टोकन और सभी अधिवक्ताओं को आई कार्ड के माध्यम से, ये जो हम लोगों का आई कार्ड है, जी, ये आई कार्ड के माध्यम से समस्त अधिवक्ताओं को निःशुल्क आई कार्ड प्रदान किया गया है। हाँ, और इसके बाद बार का हमने रजिस्ट्रेशन चिट फंड बनारस में जाकर हमने बार को रजिस्टर्ड कराया अपने ही कार्यकाल में। और इसके बाद बार का खाता खुलवाए SBI भदौरा में। अच्छा। जो कि हमारा जो भी धन अब आता है वो उसमें जमा हो जाता है और अधिवक्ता हित के लिए वो पैसा काम आता है। अच्छा। तो इसी तरह से हम 3-4 चीज़ें जो हैं, 5 अच्छी चीज़ें वो किए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण, हम लोगों का जो ये रहने बैठने का जो व्यवस्था है ये एक नहीं हो पाया है। और दूसरी चीज़, जो बार काउंसिल से संबद्ध करना था तहसील को, वो अभी नहीं हो पाया। अच्छा, सुमन जी, ये आखिर ये मैं भी देख रहा हूँ बहुत सालों से ऐसे पड़ा हुआ है। टीन सेट में जो अधिवक्ता सबके लिए लड़ते हैं वही टीन सेट में तपती धूपों में, और मैं यूँ कहूँ तो अगर थोड़ी सी मैं भोजपुरी भाषा का अगर प्रयोग करूँगा तो नहीं कहते भून जाना, पूरा शरीर भून जाता है उनका। तो ऐसा इससे क्यों नहीं सोचा गया? क्या ऐसा है, देखिए 35 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग यही शेड में रहते हैं। अभी बारिश आता है तो भी इसी में रहते हैं। ठंडी होता है तो लोग मकान में भी उनको कंपकपी लेने लगता है। हम लोग जनवरी दिसंबर में भी यही शेड में रहते हैं जो चारों तरफ से खुला है। यही शेड में हम लोग धूप में भी रहते हैं, जो कि उस टेम्परेचर में रोज लोग मकान में नहीं रह पाते हैं। हम लोग शेड में ही रहते हैं। आकाशीय बिजली का भी खतरा बना रहता है। सरकार कहती है कि कारण क्या रहा है कि अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई? देखिए, सरकार से अधिवक्ताओं के लिए उदासीनता, हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और सरकार को अधिवक्ताओं के फंड के लिए या अधिवक्ताओं के विकास के लिए उसका
उस ओर ध्यान आकर्षित हो ही नहीं रहा है। अच्छा। क्योंकि बार भवन जो कि देखिए हर जगह लगभग पुरानी तहसीलें हैं, बन गई हैं, अधिवक्ता व्यवस्थित रूप से बैठते हैं। हमारे यहाँ भी अगर सरकार बार भवन नहीं देती है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सक्षम नहीं हैं, हम लोग अपने पैसे से, अपने फंड से संगठित करके एक अपना भवन का निर्माण करेंगे जो अस्थाई ना हो, अस्थाई ही हो, लेकिन हमारा ये हो कि एक सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। अपना एक कार्यालय साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो अगर इस बार से अगर व्यवस्थाएं सही नहीं होती हैं अगर आपके इस यहाँ पे, तो जितने भी आपके अधिवक्तागण हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं में एकजुटता देखी जाती है, इसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे ऊपर तक? देखिए आवाज़ एकजुटता तो है ये है और रहेगा, उसमें तो कोई इब्बट नहीं है। और अगर हम लोगों का जो भी सरकार से है, चूँकि हम तो पद पे रहते हुए भी मुख्यमंत्री के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, जिलाधिकारी आए थे तो भी हम इस बात को उठाए थे, तो वो बताए कि हमारे मतलब कि अधिकार क्षेत्र से बार भवन बाहर का विषय है। मुख्यमंत्री के यहाँ भी लेटर गया था, उस लेटर का भी कोई मने नपी तुली मने कोई स्पष्ट नहीं शासन के तरफ से भी हुआ। तो हम लोग यही जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाए हैं और भी प्रयास करेंगे दूसरे तरीके से गुहार लगाने का कि हम लोगों को बार भवन की अति आवश्यकता है। हम लोगों को बैठने का, उठने का भी, अधिवक्ताओं का मीटिंग हो, कुछ हो, यहाँ कोई सामान रखना, कार्यालय वगैरह, अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं है, यही करना है। अब जो भी केवल थोड़ा बहुत सुविधाएं बचा है, हम अगर इस कार्यकाल में विजयी हुए तो उसको भी पूरा कर देंगे और बार काउंसिल से अटैच वगैरह करा देंगे। इसके बाद चुनाव बाइलाज के हिसाब से आप सचिव के पद पे भी रह चुके हैं, अभी प्रत्याशी भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब ये टीम से लोग रहते हैं, जितने भी अधिवक्ता रहते हैं, और यूँ कहूँ तो जो लोग आते हैं क्षेत्र के यहाँ बैठते हैं, तो कोई दुर्घटना अगर होती है, आकस्मिक बिजली हो गई और भी सारी दुर्घटनाएं अगर होती हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? अब देखिए जिम्मेदार अब कौन होगा, अब तो हम लोग स्वयं बैठ रहे हैं, तो वही होगा जो क्या बोलते हैं उसको, आपदा, मृतक आपदा वाला जो राशि होता है, उसी राशि का हम भी मने बस उस वही है और कुछ विशेष नहीं है। बाकी हमारा बार काउंसिल जो भी होगा, ये कल्याण वाला जो अधिवक्ता कल्याण टिकट लगता है, उससे जो भी होगा तो वही 2-4-5 लाख जो मिलना होगा मिल जाएगा। अगर हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंच गई और मान लीजिए हम न रहें तो हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो ऊपर पहुंचाने लायक हैं, अगर पहुंचा दिए तो मिल जाएगा, नहीं तो यही जो सड़क दुर्घटना में जो मिलता है, जो मने आपात मृत्यु में जो नहीं होता है, वही हम लोगों को भी वही व्यवस्था है और कोई कुछ नहीं है। लास्ट प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा आपसे कि इस बार, अगली बार आपको अधिवक्ताओं ने आपको चुना था, इस बार क्यों आपको चुनेंगे अधिवक्ता? आखिर क्या विशेष इस बार आप रखने वाले प्रस्ताव? जी, हमारा ये है कि हमको चुने थे तो हमने 90% काम कर दिया, जो कि 1 साल में करना मुश्किल था। हम बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा दिए, वकालतनामा चला दिए, टोकन चला दिए, बार का खाता खुलवा दिए और सभी अधिवक्ताओं को निःशुल्क आई कार्ड प्रदान करा दिए। और इसके बाद आगे की हमारी यही मंशा है कि इस बार को रजिस्टर्ड कर दे, ताकि हमारे बार में बार काउंसिल से भी हम कुछ राशि लाके यहाँ बार भवन का निर्माण करा सके और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से धरातल पे लागू कर दे, जिससे आय व्यय का ब्यौरा बढ़ जाए और अधिवक्ताओं के लिए एक बेहतर भविष्य हो सके। यही हमारा इच्छा है, मंशा है, और इसके अलावा कोई ये नहीं है। बाकी सब अधिवक्ताओं अच्छी बात है। लेकिन मैं अंत में एक प्रश्न जरूर करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप अधिवक्ताओं के एक मजबूत कड़ी मानते हैं, इस जो हिस्सा है बहुत मजबूत हिस्सा होता है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पे कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं या फिर और भी लोग आते हैं उनके साथ कोई घटनाएं होती हैं, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस टेन सीट में रह करके जो ये अधिवक्ता अपना काम करते रहते हैं, वो किसके लिए काम करते हैं? क्या ये टैक्स नहीं भरते हैं? इनका भी तो टैक्स कटता है, तो इनको व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है? जो जनता यहाँ पे आती है वो बैठ करके सारे काम करवाती है, जैसे कि टिकट हो गया, कोई भी कागजात हो गए, सारे कागजातों पे वो सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, जाता है, पूरा टैक्स जाता है। लेकिन आखिरकार उसके बावजूद भी यहाँ पे सिवराई तहसील में व्यवस्थाएं क्यों नहीं दी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल है। जब जनता टैक्स भर रही है, वकील टैक्स भर रहे हैं, सारे यहाँ पे जितने भी कर्मचारी वो टैक्स भर रहे हैं, तो व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? आप बजट पेश करते हैं, लेकिन बजट पेश में आम जनता के लिए कुछ देते ही नहीं है, तो क्या कुछ नहीं आता है? कुछ नहीं आता है। इस बजट में तो अधिवक्ताओं के लिए केवल उदासीनता है, हमेशा से रहा है, वही चल रहा है, कुछ नहीं है अधिवक्ताओं के लिए। सही बात है। लेकिन आखिरकार क्या करेंगे आप? क्या आप चाहते हैं कि अमीरों को इस रिवॉल्व में बनाया जाए?
जिसके पास पैसा है वही पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बनता जाए। क्या गरीब को जीना मुश्किल है यहाँ पे? क्या वो विकास नहीं कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल है। सिवराई तहसील तो बन गया, लेकिन अभी भी यह तहसील उसी तरह उदासीन पड़ा हुआ है। आज भी मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, जितने भी सिवराई तहसील के लोग हैं, या फिर सिवराई तहसील में रहने वाला अधिवक्ता है, या फिर गाजीपुर के जितने भी अधिवक्तागण हैं, गाजीपुर जिला ये पड़ता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके अधिवक्तागण इतनी धूप में रहते हैं। आप लोग भाई आवाज़ उठाइए, नहीं तो ये ऐसे ही तपते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, अपनी आवाज़ दीजिएगा। मेरा नाम संतोष है, द भारत नाई देख रहे थे आप। धन्यवाद।